नमस्कार। आज का टॉपिक टूटा कालिदास का अहंकार। कहते हैं कि कालिदास अपार मान सम्मान और प्रतिष्ठा को पाकर अहंकारी हो गए थे। उन्हें लगा कि मेरे पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने द्वार पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, पहले अपना परिचय दो। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में केवल दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इनके जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ। स्त्री बोली, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्य आत्मा सब का बोझ सहती है और बीज बोने पर अपार धन के अनाज के भंडार देती है, और दूसरे पेड़, जो पत्थर मारने पर भी मीठे फल देते हैं। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नख नाखून और दूसरे केस बाल। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें, कौन है आप? कालिदास पूरी तरह से पराजित और अपमानित हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला वह राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा जिसको यह भी याद नहीं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी पाप कर्म करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैरों में गिर पड़े और बोले, तुम जीते, मैं हारा। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा और साक्षात माता लक्ष्मी वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा। इसलिए मुझे तुम्हारी आंखें खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती का एहसास हो गया और तभी कालिदास की आंखें खुली और स्वप्न टूट गया और वह इधर उधर देखने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अहंकार तो राजा का भी नहीं रहा। जहाँ मैं है वहाँ अहंकार का जन्म होता है। इंसान को अपना बुरा वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्रभु की मार में आवाज नहीं होती। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताएं।